5 4 इंटू 5। ठीक, तो इसको जब हम अगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे मतलब कि जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 9। तो हमारे फैक्टर बन गए, क्या बन गए, फैक्टर बन गए। तो हम x स्क्वायर प्लस 9, सॉरी हम अब इधर लाएंगे 4 प्लस 5 प्लस x क्या बचा, x प्लस 20 क्या हुआ 20। अब इसके बाद हम इसके जोड़े बनाएंगे, क्या करेंगे, फैक्टर का मतलब गुणनखंड का मतलब नहीं तोड़ना, गुणनखंड मतलब तोड़ देना। हाँ, फिर x स्क्वायर प्लस 4x, इसका गुणा होता है x और 4x इसका गुणा होगा, क्या होगा, तो क्या होगा 4x प्लस 5 और x का गुणा क्या होगा 5 है, क्या होगा 5x प्लस 20 कितना होगा 20। अब हम इसके बना लेंगे जोड़े मतलब कि फैक्टर, हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड तो इसका फैक्टर ही बनेंगे। आवाज नहीं है, क्या बात, तो हम इसके जोड़े बना लेते हैं, दो दो के क्या किए, जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन, क्या करेंगे, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों तरफ मिले, क्या दोनों तरफ मिले। तो हम दोनों तरफ के लिए अब देखिए, अब x स्क्वायर इधर भी है, इधर क्या है 4x, x स्क्वायर है और इधर क्या है 4x, तो हम इसे अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन हमें क्या मिलता है x, कॉमन क्या मिलता है x तो सिंपल है, x अगर कॉमन लेंगे तो अब इसमें बचा क्या, x बचा ना, तो हम ये x यहाँ पर लिख देते हैं, फिर प्लस बचा है प्लस, अब x कॉमन ले लिए, यहाँ से x चला गया है, ये x अब नहीं, अब बचा क्या 4, अब 4 लिख देते हैं, उसके बाद फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देते हैं। अब उसके बाद हम फिर इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या मिलता है, x कॉमन है, तो हमें x दोनों तरफ होता तो कॉमन मिलता, लेकिन x कितना है केवल एक, तो इसमें कॉमन लेते हैं 5, कितना लेते हैं 5 को कॉमन लेते हैं। अब 5 को कॉमन लेने के बाद बचा क्या, x क्या बचा, x बचा, x प्लस, अब कितने से हम इसके फैक्टर करेंगे, कितना आएगा 4 बचेगा, कितना बचेगा, अब दो तरफ सेम है, क्या है x प्लस 4 ये सेम है, तो हम इसे एक बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक बार। अब x प्लस 5 कितना बचा, x प्लस 5 और उसके बाद इधर क्या है, एक सेम है, x प्लस 4 क्या हुआ, तो अब ये हुआ तुम्हारा सवाल हल हो गया, समझ में आया, एकदम बेसिक से एक फैक्टर तोड़ के बताया नहीं, आया समझ में। तो अब आपको दूसरा सवाल बता रहे हैं, कौन सा, ये तो समझ में आ गया ना, तो हम दूसरा सवाल बता रहे हैं, गुणनखंड एकदम बेसिक से, बस समझो बस आ जाएगा, समझना है बस, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन बिल्कुल नहीं है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपका दूसरा है, उसमें आपको क्या मिला था, केवल प्लस था, मतलब कि वो पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव है, इसमें माइनस मिलेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो ये भी हम बताएंगे आपको एकदम बेसिक। अब देखिए इसमें आप क्या करते हैं, पहले 10 का फैक्टर एकदम सेम तरीके से, पहले 10 का हम फैक्टर बनाते हैं, तो 10 का फैक्टर क्या बनता है 5 इंटू 2, क्या बनता है 5 इंटू 2। अब इसका अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई कितना होगा 5 और 2 का 10 होगा, क्या होगा, लेकिन अगर इसे माइनस कर देंगे कितना बचेगा 3 बचेगा 3, एकदम बेसिक से x स्क्वायर माइनस, अब हमने यहाँ क्या निकाला है 2, क्या निकाले हो 2, तो 2x 2 हो जाएगा और प्लस 5 बचा क्या तुम्हारा x माइनस 10, क्या बचा x माइनस 10। इसके बाद अब हम इसमें फिर अब गुणा करते हैं, क्या करते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, क्या लगेगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया। अब हम 5x माइनस 10 हो गया, क्या हो गया। अब इसके हम दोनों को फैक्टर बना लेते हैं, फिर इस तरीके से दोनों के फैक्टर बना लिए, क्या किए दो के फैक्टर बना लिए। अब इसे हम एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें कितना है 2x, तो हम इसे अब इसका कॉमन लेते हैं, क्या मिला x कॉमन, क्या मिला x कॉमन, तो x को बाहर कर दिया, एक x बचा, इसमें दो x थे, एक x बाहर आ गया, कितना बचा है माइनस, और इसमें x बाहर चला, कितना बचा, फिर माइनस 5x 10, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा 5, क्या मिलेगा 5 कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा 5 कॉमन, 5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा है, क्या बचा 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 टू 10, कितना बचा 2। अब x माइनस 5 क्या हुआ, x माइनस 5, उसके बाद अब दोनों से मैं इसको एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक बार, ये तुम्हारा आंसर डायरेक्ट भी निकल सकता है, इसके फैक्टर निकालने से ही आंसर बता सकते हैं 2x 2 माइनस x और x माइनस 5, यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, लेकिन एकदम बेसिक समझाने के लिए हमने आपको ये बताया।